अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे कैंडल स्टिक के बारे में। सही है कि भाई कैंडल स्टिक होती क्या है। ये जो आप ग्रीन एंड रेड कैंडल्स देख रहे हैं जिनसे पूरा मिलके चार्ट बन रहा है, ये रेड और ग्रीन हैं क्या, इनको हम कहते हैं कैंडल। 1 2 3 4 5 देखें, ये पूरी जो चीज़ें आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये ग्रीन और रेड, इनको हम कहते हैं कैंडल। अब ये कैंडल ऐसे तो बनती नहीं कि भाई बस यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन गई, यहाँ पर रेड बन गई। इनके पीछे कोई वजह है, रीज़न है। आज हम डिस्कस करेंगे कि भाई कैंडल क्या है, ये बनती क्यों है, ये ग्रीन क्या है, ये रेड क्या है, वाई, लाइक इनके पीछे का वजह है या जस्ट बस आई गई बन गई। सही है। देखें, अब जो कैंडल है ना वो क्या है। अब समझ लें कि एक गेम है हमारी जिसको हम कहते हैं टग ऑफ वार। अब बायर्स और सेलर्स के बीच में होती है टग ऑफ वार। बायर्स को हम कलर देखते हैं ग्रीन और सेलर्स को देते हैं रेड। अब क्या हो रहा है, टग ऑफ वार गेम स्टार्ट हो गई। अगर बायर्स जीत गए तो हमारी कैंडल क्या बनेगी, ग्रीन। क्यों, इनका कलर ग्रीन है, ग्रीन बनेगी, या इसको हम क्या कहते हैं, बुलिश। अगर सेलर्स जीत गए तो ये कैंडल क्या बनेगी, रेड, और जिसको हम कहते हैं बियरिश। अब देखें, आप जब मार्केट में इंशाल्लाह इन होंगे तो आप ये काफ़ी बार सुनेंगे, भाई आज मार्केट बुलिश है, भाई ये कैंडल बुलिश है, ये पैटर्न बुलिश है, या ये मार्केट बियरिश है। बियरिश जब भी कोई कहे तो समझ लें कि क्या है, रेड है मार्केट। बुलिश है यानी कि ग्रीन है मार्केट, यानी कि कोई भी कहे कि भाई मार्केट या कैंडल बुलिश है तो क्या मार्केट ऊपर जाएगी, ग्रीन है। और जब बियरिश कहें तो क्या, रेड है और नीचे जाएगी, ग्रीन, रेड। सही है, बियरिश। अब देखें, अब जब बायर्स जीत गए टग ऑफ वार गेम में तो हमारे पास बनी बुलिश कैंडल। अब जो ये कैंडल है ना, इसका ये जो फिलिंग एरिया है, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं, फिलिंग एरिया। और जो ये डंडी सी है ना, इनको हम कहते हैं विक। अब फिलिंग एरिया का क्या मतलब है कि भाई कैंडल यहाँ से मिसाल ऊपर हुई, ओपन हुई थी और इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हो गई। फिलिंग एरिया हमें बताता है कि भाई कैंडल की ओपनिंग कहाँ से हुई, क्लोजिंग कहाँ से हुई। और हमें विक्स क्या बताती हैं, डंडियाँ, ये बताती हैं कि भाई कैंडल यहाँ तक गई थी लेकिन यहाँ पर क्लोज ना हो सकी, भाई यहाँ पर गई थी क्लोज ना हो सकी। तो ये आप समझ लें कि जो फिलिंग एरिया है उसको हम कहते हैं बॉडी, और जो ये डंडियाँ हैं इसको क्या कहते हैं, विक्स। कैंडल में अंदर ये दो ही चीज़ें होती हैं, विक्स, बॉडी। कैंडल बनी ही दो चीज़ों की है, विक्स, बॉडी। ऐसे ही अगर आप रेड कैंडल में देखें तो ये इसका जो फिलिंग एरिया है ग्रीन सा, रेड सा, इसको क्या कहेंगे हम, बॉडी। और ये जो डंडियाँ हैं इसको हम क्या कहेंगे, अपना क्या कहते हैं, हाँ, फिलिंग एरिया को क्या कहेंगे, बॉडी, और इन डंडियों को क्या कहेंगे हम, विक कहेंगे। सही है। मेरे ख्याल से आप ये सीख गए होंगे कि भाई ग्रीन कैंडल क्या है और अपनी रेड कैंडल क्या है, बुलिश कैंडल क्या है और अपनी बियरिश कैंडल क्या है। मैं इसके लिए आपके कुछ एग्जांपल्स भी सोच रहा हूँ, इंशाल्लाह उनसे भी आपका क्लियर हो जाएगा, इसलिए थोड़ा यहाँ पर मैं भूल गया। चलो नीचे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर कह रहा है कि जो बुलिश कैंडल है ना, या जो ग्रीन कैंडल है, उसकी हमेशा जो ओपनिंग होती है या स्टार्टिंग होती है वो डाउन से होती है। लाइक यहाँ से ओपन होगी और ऊपर जाएगी। जैसे ये कैंडल है, नीचे से ओपन हुई और ऊपर गई है। अब देखें यहाँ पर डेफिनेटली, अब यहाँ पर हम समझेंगे कि भाई यहाँ पर जो बॉडी है ये हमें क्या शो करती है। जैसे मैंने आपको बताया, बॉडी हमें ये शो करती है कि कैंडल की ओपन कहाँ से हुई, यानी कि ओपनिंग कहाँ से हुई और क्लोजिंग कहाँ से हुई। और ये जो विक्स है ना, ये हमें क्या शो करती हैं, लो एंड हाई। कि भाई अब मिसाल समझे, यहाँ पर कैंडल ओपन हुई है। अब मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पर ओपन हुई है, मैं तो यहाँ से भी कह सकता था। क्योंकि हमें पता है जो ग्रीन कैंडल है वो नीचे से ओपन होती है। मैंने ऐसा क्यों नहीं कहा कि भाई यहाँ से ओपन हुई है, क्यों, यहाँ से भी तो है ना कैंडल का ये एक पार्ट है। यहाँ से मैंने क्यों किया ये भाई, इसलिए कहा मैंने क्योंकि मुझे पता है जो फिलिंग एरिया है वो हमें बताता है ओपन कहाँ से हुआ है, ना कि विक्स तो हमें ये बताती हैं कि यहाँ तक गई थी। यहाँ पर ये कैंडल ओपन हुई, फिर यहाँ तक गई है नीचे। नीचे गई तो इसने अपना लो लगाया, फिर से ऊपर आई, ये ऊपर इतना चली गई लेकिन यहाँ पर क्लोज नहीं हुई तो इसने अपना हाई लगाया एंड वापस आके ये यहाँ पर क्लोज हो गई। बॉडी जो थी इसने मुझे बताया कि भाई यहाँ पर ओपनिंग हुई, यहाँ पर क्लोजिंग हुई। लेकिन ये जो डंडियाँ थी यहाँ पर इसने बताया था कि भाई इतना नीचे भी गई थी लेकिन क्लोज नहीं हुई। इसने अपना क्या लगाया, लो, और यहाँ तक गई थी इसने बताया हाई। अब देखें, इजीली आप ये समझ लें कि जो कैंडल है ना, इसकी बॉडी हमें शो करती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इसकी विक्स हमें शो करती हैं लो एंड हाई, कहाँ तक गई, कहाँ तक ऊपर,
यानी कि नीचे ज़्यादा गई तो इसकी क्या है लो, अगर ऊपर ज़्यादा गई तो इसकी क्या है हाई। सो मेरे ख्याल से ये अभी आप समझ गए होंगे कि जो ग्रीन कैंडल है, बुलिश कैंडल है, वो नीचे से ऊपर ओपन होती है एंड ऊपर जाके क्लोज होती है। जहाँ तक ये नीचे जाती है भली विक हो या कुछ भी तो लो, ऊपर हाई, बॉडी जहाँ से स्टार्ट हुई क्लोज हुई तो ओपनिंग एंड स्टार्टिंग। अब दूसरा अगर हम देखें ऐसे ही बियरिश कैंडल में, तो बियरिश कैंडल क्या है, वो जब भी ओपन होती है या स्टार्ट होती है तो वो ऊपर से होती है। अब मिसाल यहाँ से स्टार्ट हुई और नीचे आई, मिसाल यानी कि ऊपर से स्टार्ट हुई है और नीचे क्लोज। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई ये जो अपनी बियरिश कैंडल है ये ओपनिंग कहाँ से हुई, तो भाई मैं कहूँगा मुझे तो पता है कि जो फिलिंग एरिया है वहाँ से हम देखेंगे कहाँ पर ओपन कहाँ पर क्लोज। सो ये पूरी कैंडल है मानते हैं, लेकिन इसकी जो ओपनिंग है वो यहाँ से हुई है। क्यों? क्योंकि जो फिलिंग एरिया है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऊपर से, और हमें ये भी पता है कि जो बियरिश कैंडल है वो ऊपर से ओपन होती है, तो हम कहेंगे कि भाई यहाँ से ऊपर यहाँ से ओपनिंग हुई है। क्यों? फिलिंग एरिया यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। क्यों? क्योंकि फिलिंग एरिया यहाँ पर क्लोज हो रहा है। बात आएगी फिर भाई ये क्या है, कैसे हुआ, तो कहेंगे भाई यहाँ से ओपन हुई, यहाँ तक चली गई। अब जब यहाँ तक चली गई तो इसने क्या लगाया, अपना हाई लगाया डेफिनेटली, और फिर आई यहाँ तक नीचे चले गए, इसने क्या लगाया, अपना लो लगाया, और यहाँ पर क्या हुआ, इसकी क्लोजिंग हो गई। यानी कि जो कैंडल थी वो यहाँ पर हमारी क्लोज हो गई। यहाँ पर इसकी ओपनिंग स्टार्टिंग, लो कितना नीचे गई, हाई कितना ऊपर गई। सो मेरे ख्याल से ये आप समझ गए होंगे कि भाई बुलिश कैंडल क्या है, बियरिश क्या है, ग्रीन और रेड क्यों फॉर्म होती हैं, हाई क्या है, लो क्या है, ओपनिंग क्या है, क्लोजिंग क्या है। अब हम थोड़ा रियल एग्जांपल यहाँ पर चार्ट्स में देखें। मिसाल ये जो कैंडल है ये ग्रीन वाली, सही है, ये अब ये जो कैंडल है ये यहाँ से स्टार्ट हुई है, थोड़ी सी इसने हल्की सी ना के बराबर विक लगाई है जो हमें थोड़ी सी नज़र आ रही है, शायद आपको भी आ रही होगी। फिर ये ज़्यादा ऊपर चली गई यहाँ तक चली गई थी, लेकिन ये बाद में नीचे आ गई। अब इसकी ओपनिंग कहाँ पर हुई, यहाँ पर हुई डेफिनेटली, लेकिन विक तो ना के बराबर है तो हम नहीं कहेंगे। सो यहाँ पर इसकी ओपनिंग हुई, यहाँ पर क्लोजिंग, लेकिन इसने हाई यहाँ पर लगाया, ये वाली कैंडल, सही है। अगर हम दूसरी यहाँ पर कोई कैंडल देखें जिसमें आपको टेंशन भी, हाँ ये छोटी सी रेड कैंडल देखें। अब ये जो कैंडल थी ना, ये देखें कितनी बुलिश मार्केट थी, यहाँ से कैंडल्स आई। अब यहाँ पर ये जो छोटी सी रेड कैंडल है इसकी ओपनिंग कहाँ पर हुई है, डेफिनेटली यहाँ पर। ये मेरे ख्याल से जो मैंने मिसाल दी सेम है, यहाँ पर इसकी ओपनिंग हुई, यहाँ पर क्लोजिंग, लेकिन ये गई कहाँ थी, यहाँ तक। क्यों? क्योंकि बुलिश मार्केट थी तो हमें लगा ऊपर ही जाएगी, लेकिन ये फिर नीचे भी आ गई, तो इसने हाई अपना ये लगाया, लो ये लगाया। अगर एक और हम मिसाल देखें जो आपको इजीली समझ में आए, चलें ये देखते हैं, ये वाली कैंडल। अब देखें कैंडल की ओपनिंग कहाँ से हुई, यहाँ पर। मुझे कैसे पता चल रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि यार ऊपर से बियरिश कैंडल स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका अपनी ओपनिंग हुई, यहाँ पर क्लोजिंग हुई, लेकिन यहाँ पर ये ऊपर जैसे ही ओपन हुई, मिसाल यहाँ ऊपर चली गई हाई लगा के, फिर नीचे आई यहाँ पर यहाँ तक चली आई, यानी कि लो लगाया, फिर यहाँ पर क्लोज हो गई। सो मेरे ख्याल से अभी आप कैंडल्स के बारे में समझ गए होंगे। अब आप क्या करें, ये सारी चीज़ें नोट भी कर दें, और अपना ज़्यादा नहीं तो कोई भी 5 बियरिश 5 बुलिश लेकिन रियल चार्ट से उठाएं, और उसके मार्क करें कि भाई इसकी ओपनिंग क्या थी, क्लोजिंग क्या थी, हाई क्या था, लो क्या था, और उसका नेम भी बताएं कि ये बुलिश है या बियरिश है। सो इंशाल्लाह आपका जो कैंडल का फॉर्मिंग है वो आपको ईज़िली समझ में आएगी। सो इसमें ज़्यादा टाइम हो गया है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे टाइम फ्रेम्स हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर या अपने नेक्स्ट अपना क्या कहते हैं वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।